मसीदा, तुम चारों तरफ से पुलिस से घिर चुके हो। तुम्हारी भलाई इसी में कि चुपचाप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तुम यहां से बच के नहीं जा सकते मसीदा। जो पता है आपको मालूम नहीं कि मैंने वहां कितना सब्र किया। उस बूढ़े अग्रवाल ने मरते मरते हमारे मुंह पर ऐसी चपत मारी कि हम संभल भी नहीं पाएंगे। आप खुद अंदाजा लगाइए, सारी जायदाद, सारे कारोबार की लगाम अधिकारी के हाथ में होगी। उसके हाथ में होने का मतलब है कि अब उसमें कभी दखल जरूर होगा। ऐसी सूरत में हमारी सारी उम्मीदें मिनी से जुड़ी हुई हैं। तुम्हें किसी भी सूरत में उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। आप तो जानते हैं कि मैं मिनी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तो फिर आप ये बच्चों की सी बातें क्यों करते हैं? तुम मामूली मामूली बातों पर अपने आपे से बाहर हो जाते हो ना, इसलिए कह रहा हूं। इस वक्त अपने दिमाग को ठंडा रखने की जरूरत है। मिन्नी को जीत लो, उसके बेटे को अपना लो, फिर धीरे धीरे सब कुछ अपना हो जाएगा। नाना, मैं सब कुछ कर सकता है, ये केशव कर्जी सब कुछ कर सकता है, बस उसके उस बेटे को अपना नहीं सकता। वो जिंदगी भर मुझे मेरी शिकस्त का एहसास दिलाता रहेगा, क्योंकि वो नील भाटिया की औलाद है। आप ये हकीकत क्यों भूल रहे हैं? मिन्नी को अपना बनाए रखने और सब पर हुकूमत करने के लिए ये बहुत जरूरी है केशवा। नाना, आप इस अधिकारी को नहीं जानते। अब मिन्नी को हर वक्त उसे मशवरे के लिए घर पर बुलाना पड़ेगा, और फिर आप देखिए वो किस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने सांचे में ढालेगा। यहां जो उसका बाप नाना नगर कर बैठा है, क्या उसके दिमाग पे से तुम्हारा भरोसा उड़ गया? नहीं, नाना नहीं, भरोसा तो है, लेकिन आजकल हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं कि अपने आप पर से भी भरोसा उठता जा रहा है। क्या हुआ भीमा? डॉक्टर को फरीन के पास लेके गया था? जी। क्या कह रही? कितना वक्त है अभी उसकी डिलीवरी में? बस 1 आध महीना रह गया। तुम जा सकते। इस बात का पता अगर किसी भी तरह उस सीते के बच्चे को लग गया ना, तो वो अपनी जान को जोखिम में डालकर डिलीवरी के वक्त वहां जरूर पहुंच जाएगा। जब उसे पता चले तब ना, अभी तो 1 महीना बाकी है। हम उससे पहले कोई बंदोबस्त जरूर कर देंगे। 1 महीना बहुत होता है। कौन है? दरवाजा खोलो फरीन, मैं हूं। मसीदा इस वक्त? कौन हो तुम? फरीन मैं हूं, तुम्हारा मसीदा। दरवाजा खोलो, जल्दी करो। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो अंधेरा होने में बहुत टाइम बाकी है। बस मुझसे रहा नहीं गया।
तुम्हारी याद में सारा दिन कैसे तड़पाया तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकती। अगर तुम इसी तरह की बेवकूफी करते रहे तो एक ना एक दिन हम जरूर पकड़े जाएंगे। मसीता को पकड़ने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। ये केशव कलसी और उसके चमचों की कौन परवाह करता है? अगर मुझे इस बच्चे का इंतजार नहीं होता तो मैं तुम्हें कब का भगा कर ले गया होता। अच्छा, वो भीमा डॉक्टर लाया था? हाँ, बस अब 1-1.5 महीने की और बात है। मतलब 1-1.5 महीना मुझे इसी तरह तड़पना होगा? हाँ। नहीं। मसीता, डॉक्टर ने बहुत एहतियात बरतने को कहा है। अरे छोड़ो उस डॉक्टर को यार। प्लीज मसीता, समझने की कोशिश करो। ठीक है, उस दिन की कुछ बची होगी तो पिला दो। तुमने छोड़ी ही कब थी जो बची होगी? वो भीमा भी अब तक स्टॉक लेकर नहीं आया। खैर, ओ बेटे कैसे हो? क्या हुआ? लात मार रहा है। जगह तो अच्छी लगती है। क्या ख्याल है विनोद, खाना यहीं खा लिया जाए? रात का सफर है और फिर ये भी नहीं मालूम कि जाना कहां तक है। क्यों? ठीक है सर। हाँ कन्नू, तुम भी जल्दी से खाना खा लो और वापस आकर यही इंतजार करना। अच्छा जान, चलता हूँ। मसीता, अपनी जान पर खेलकर मत आया करो। आज सूरज डूबते ही आ गए थे, कल दिन दहाड़े आ जाओगे। इतना खतरा मोल लेना ठीक नहीं है मसीता। मसीता के लिए सब ठीक है। तुम्हारी याद वहां मुझे एक पल चैन से जीने नहीं देती। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं कहीं भागी थोड़ी ना जा रही हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन केशव कलसी, उसका क्या भरोसा? कल को तुम्हें उठाकर कहीं और छुपा देगा। इसलिए मैं यहाँ आता हूँ, ये देखने के कहीं वो मुझसे धोखा तो नहीं कर रहा है। अच्छा, अभी मत जाओ मसीता, थोड़ा और अंधेरा हो जाए फिर कोई खतरा नहीं रहेगा। वो क्या है ना, मुझे भी थोड़ा अपना बंदोबस्त करना है। पता नहीं वो भीमा स्टॉक लेकर आया होगा या नहीं। अच्छा चलता। यस सर। एक डबल विस्की देना। सोडा या पानी? ऐसी दे देना। एक और देना। बिल्कुल मसीता लगता है, देखिए। लगता नहीं है विनोद, वही है। मसीता, वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। जल्दी। यस सर।
सीता, बड़ी मुश्किल से बचा है तू। अब क्या करेगा? ये पुलिस वाले तो यहां पूना तक पहुंच गए। भाग जा मसीता, भाग जा, पूना ही छोड़कर भाग जा। केके को कहीं से फोन करके बता दे और फिर भाग जा। लेकिन पहले अपने छुपने की जगह से और कारतूस समेट ले। शुक्रवार को फिर लौटेंगे कुछ अनकहे एहसासों के साथ।